रोटी कपड़ा मकान ये जो वाली बात है वो बिल्कुल रियायत में होनी चाहिए। विकास की जरूरत नहीं है, पब्लिक को देखो, पब्लिक की क्या हालत है। वो खुद को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या। कोई भी ऐसा खाता नहीं है, कोई खाता नहीं है, कोई भी ऐसा खाता नहीं है जो खाता नहीं है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। गुजरात का चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और देखिए गर्मी तो सर पर है, लेकिन जो हमारी राजनीतिक चर्चा है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जान रहे हैं उनसे मुद्दे कि आखिर में गुजरात चुनाव के उनके कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिनको लेकर वो सभी लोग अपनी वोट देंगे। इस बार कौन सी जो पार्टी है वो विजय प्राप्त करेगी। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच में और जानते हैं कि आखिर में उनके चुनावी मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं। तो देखिए तो सबसे पहले तो ये बताइए गुजरात चुनाव का माहौल क्या कहता है इस बार। गुजरात का चुनाव माहौल जो पब्लिक मानती है कि महंगाई कम हुए, कोई सारा नेता मिले, अच्छा नेता मिले और धारासभ्यों को, संसद सभ्यों को अच्छा वार्ड का काम करे, सब अच्छी तरह से रईसों की, यहाँ रहने वाले की मांगे पूरी करे। अच्छा, जो लोग रहते हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करे। अच्छा, क्या लगता है गुजरात चुनाव के अंदर 27 सालों के अंदर विकास किस तरीके से देखते हैं? कहते हैं बड़ी तारीफ होती है गुजरात मॉडल की। विकास तो हुआ है पर थोड़ा परिवर्तन अभी चाहिए। बस परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन क्यों चाहिए? कह रहे विकास जब है। नहीं बता, अरे आप ही बताइए। थोड़ा परिवर्तन चाहिए, कोई ना कोई तो कारण होगा। भैया महंगाई कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही। तेल का भाव बढ़ता है, गेहूं का भाव बढ़ता है। हर सरकार में महंगाई रहती है। महंगाई रहती है। ये 26 साल से आए, सब महंगाई कर करते हैं। कोई भी ऐसा खाता नहीं है, कोई खाता नहीं है। कोई भी ऐसा खाता नहीं है जो खाता नहीं है। देखिए कह रहे कोई भी ऐसा खाता नहीं है जो खाता नहीं है। तो इसलिए परिवर्तन चाहिए, और भी कोई रीजन है? इसीलिए परिवर्तन में क्या क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए होगा ना कि हाँ भैया महंगाई में आपने जैसे बता दिया, रोजगार में। अरे आप बार बार उधर हम चले जाएंगे, हम आपसे भी पूछ ले। चले कोई बात नहीं, थोड़ी देर में घूम के आएंगे, लेकिन बात जरूर करेंगे। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। अच्छा इधर मंदिर है आपका? हाँ, अच्छा चलो मैं भी उतार लेती हूँ और आप लोगों के बीच में बैठ जाती हूँ, क्योंकि भाई मंदिर है तो ऐसे हम बैठ नहीं सकते। तो चाचा ये बताइए गुजरात का चुनावी माहौल क्या कहता है इस बार? कौन कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं गुजरात की जनता के? जैसे कि ये महंगाई है, ये एजुकेशन वाली बात है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है। तो ये जैसे आपकी ये मुद्दे हैं। तो अभी तक मोदी सरकार के अंदर रोजगार नहीं मिला क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं वो सही है। तो जैसे ये गवर्नमेंट ये जो गवर्न कर रही है तो उनको ये मुद्दे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान नहीं दिया अभी तक 27 सालों में। जितना कम ध्यान है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ध्यान है तो कम है, लेकिन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। ज्यादा उसको फोकस करना चाहिए। वैसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, फोकस धुंधला पड़ गया है। हाँ, वो तो थोड़ा सा हुआ। तो ये देखो, ये ऑपोजिशन का काम ये है कि ये पब्लिक की आवाज उठाए और जो गवर्नमेंट की जो पेस कम है तो उसको ज्यादा बढ़ाए। तो मतलब अभी कह रहे हैं विपक्षी क्या काम नहीं कर रहे थे, लोगों की आवाज नहीं बन रहे थे? जी नहीं, यहाँ तो कोई विपक्ष था ही नहीं। गुजरात में विपक्षी नहीं था? अरे सर, कहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस देखिए विपक्ष के तौर पर उभर रहे हैं, लोगों को इतनी सारी बातें कह रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे लेकर आ रहे, तो क्या विपक्ष मजबूत नहीं लग रहा? देखो, आपने कोई भी ऐसा कोई सड़क पे आया, कोई पार्टी कोई विपक्ष कोई आया कि भाई ये हमारा ये पब्लिक को ये दिक्कत हो रही है तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो जो गवर्नमेंट अपने आप से हो रही है, मतलब जनता के बीच में रहना चाहिए। आपको लगता है विपक्ष की जो जनता से दूरी है वो उसके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है? खतरनाक है, वो अपने आप ही वो कम होते जा रहे हैं। तो देखिए ये बात जो है इन्होंने काफी सोचने वाली बात कही। देखिए गुजरात के अंदर उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कह दी कि देखिए जो विपक्ष है वो मजबूत नहीं है, और अगर विपक्ष जो है जनता से जुड़ना चाहता है तो लोगों के बीच में आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। मुद्दा तो ये है। कैसा लगता है कि 27 सालों का विकास आप किस तरीके से देख रहे हैं? विकास तो है अभी। बीजेपी वाले ने विकास भी किया है। नहीं किया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये महंगाई पब्लिक को विकास भी किया है। भी से क्या मतलब, कुछ रह गया क्या? महंगाई रह गई है। महंगाई रह गई है।
भाई ये महंगाई अगर कम करेगी तो पब्लिक को, आम जनता अच्छी तरह से जी सकती है। भाई ये कहना मुझे। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी पे इतनी महंगाई, कितना बेचारे गरीब लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं? कितनी महंगाई बढ़ी गई है। देखो हर गैस का भाव देखो, बिजली का भाव देखो, ये जो ट्रैवल से सब महंगाई है। नहीं आम जनता जी सकती इस रोजगार के अंदर। तो महंगाई का मुद्दा बड़ा है इस बार। महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, रोजगार और शिक्षा कैसा है यहाँ? शिक्षण भी है, लेकिन वो अभी आपको मैंने बोला पहले भी, शिक्षण है लेकिन फाइनेंस में है, प्राइवेटाइजेशन है ज्यादा प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेट कहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है, कहीं ना कहीं सरकार जो अभी सत्ता में है कहती है कि इससे विकास होगा, विकास की गति दोहरी होगी। तो क्या आप इसके खिलाफ है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होना चाहिए। मतलब शिक्षा व्यवस्था क्या फ्री कर देनी चाहिए? फ्री कर देनी चाहिए आम जनता के लिए। फ्री की राजनीति सही है गुजरात के लिए? मैं फ्री के पक्ष में नहीं हूँ। मैं फ्री के पक्ष में नहीं है। क्यों? बिजली जलाई है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ महंगाई है ज्यादा, जो यूनिट का पैसा ज्यादा उसको कम कर दो, कम करना चाहिए। बाकी फ्री वाली आइटम नहीं चाहिए। देखो अभी भी हमको परिवर्तन चाहिए। मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वेलफेयर स्टेट है, ये गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्टेट है, और अगर वो फ्री में शिक्षा देता है और फ्री में हेल्थ की फैसिलिटी देता है, तो वो कोई रेवड़ी वाली बात नहीं है। वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अच्छा, वो गवर्नमेंट की करना चाहिए, काम है उनका। यस, ये उनका काम ही है कि ये शिक्षा फ्री में होनी चाहिए, हेल्थ भी फ्री में होना चाहिए, आवाज, ये रोटी कपड़ा मकान, ये जो वाली बात है वो बिल्कुल रियायत में होनी चाहिए। कि रोटी कपड़ा मकान, ये कहना है कि ये चीजें तो भैया फ्री में हमारी जरूरत है, इसी के लिए सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं। यस। चाचा आप भी बता दीजिए, ये चश्मा नजर का है? निकाल देता हूँ। अच्छा नहीं निकालो मत, इसी चश्मे को पहनकर बता दीजिए कि इस बार क्या दिख रहा है इस चश्मे से, कि आने वाले समय में जो गुजरात का माहौल है किस तरीके का है? क्या कहता है इस चश्मे से देख के क्या लग रहा है? वो दिख रही कोई भी आधी रात महिला सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा के बाकी में फेल है मोदी सर। बाकी में फेल है मतलब आपने तारीफ की तो बस एक चीज है, बाकी में फेल किन किन चीजों में फेल हो गई ये भी बता दीजिए। ये भाई साहब ने जो बोला है वो सब भी फेल है। आप भी बता दीजिए। नहीं शिक्षण में, रोजगारी में, प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए। प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें प्राइवेट में 5 दिन लगते हैं, 5 महीने 5 साल में निकाल देते हैं, तो वो कहाँ रोजी जो प्राइवेट वाला तो निकाल देगा। गुजरात मॉडल की बड़ी तारीफें होती है, तो सच में गुजरात मॉडल है बढ़िया। प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं उसका शोषण होता है, प्राइवेट वाले लोगों का शोषण होता है, वो कामदारों का शोषण होता है। बस नहीं थोड़ा ये बताओ ना, गुजरात मॉडल की बड़ी जगह जगह तारीफ सुनने में कम दाम देते हैं, प्राइवेट में पैसा कम मिलता है, और उसकी श्योरिटी नहीं है, काम की श्योरिटी नहीं है। बस वो ये मॉडल में एक खामी है, इसको सुधारना चाहिए। इसको सुधार श्योरिटी 10 साल के बाद उसको 10 साल होने नहीं देते और निकाल देते हैं, तो 10 साल के बाद किस अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लेकर भी लोग वही बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कामदारों की कोई श्योरिटी नहीं है और बेकार हो जाते हैं। और हटना चाहिए आप ये कह रहे हैं? उसमें उसकी श्योरिटी होनी चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब काम हो, लेकिन देखिए ये होता है कि काम जो है उसमें श्योरिटी मिले, काम जब तक मिले हमें श्योरिटी रहे, है ना, कुछ समय करने के बाद लोगों को निकाल दिया जाए। आप क्या कह रहे हैं, मुद्दा तो ये है, आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है नहीं? बात सुनो मेरी। हाँ। ये लोग ऐसा कह रहे हैं डबल इंजन वाले, लेकिन खरेखर तो प्रजा तो बीच में ही है, बीच में ही है प्रजा। आप बात मुद्दे की कर रहे हैं ना, डबल इंजन कर क्या रही है? आपने सबका बता दिया, अपना नहीं बता। आम जनता जो बीच में है, आर्थिक परिस्थिति बहुत कठिन है, रोज का 500 रुपया 200 रुपया कमाना महंगा हो रहा है, એટલે मुश्किल जीवन है, बहुत कठिनाई से इतने पैसे कमाना पड़ता है, फुटपाथ पे बैठ के धंधा रोजगार करना पड़ता है, तो मान 200-200 रुपया कमाते लोग, એટલે तकलीफ तो है, महंगाई बढ़ी है। कल 1 महीने पहले 1000 रुपया था गैस का, आज 1060 हो गया है, એટલે 2-2 महीने 3-3 महीने महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ी रही है, कह रहे महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, तो क्या ऐसा है? ऐसा अभी ऐसा देते नहीं ना पैसा कम, मजदूरी में ऐसा पैसा नहीं मिलता है, सरकार में महंगाई मिलती है 6 महीने, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो फायदा, लेकिन आम जनता के लिए छूटक मजदूरी करने वालों को लिए तो ये महंगाई बढ़ती नहीं है, भाव बढ़ते नहीं है। गुजरात मॉडल को
किस तरीके से देखते हैं? गुजरात मॉडल, हाँ बताइए। वो बोलते हैं ना रिवर फ्रंट, हाँ। कांकरिया, हाँ। वो सब विकास किया है, हाँ। लेकिन गरीब पब्लिक को पैसे देकर वो जाना पड़ता है, वो फ्री में नहीं है, उसको विकास कैसे कह सकते हैं? उसे आप विकास नहीं देखते? नहीं है ना, हमको फ्री में तो शहर फ्री में की जाने नहीं देते, कांकरिया में फ्री में नहीं जाने देते, हमारे पास पैसे लेते हैं, तो उसका फ्री में होवे तो विकास हो सकता है। मतलब फ्री चाहिए? हाँ, वो विकास का मॉडल में फ्री चाहिए। क्या कह रहे हैं? फ्री तो नहीं चाहिए। अगर दुनिया हिंदुस्तान के सब लोगों को फ्री देंगे तो आर्थिक आवक कैसे होगी, देखिए। तो जनता का भला कैसे होगा? कह रहे सब फ्री चीजें तो नहीं फ्री। चाहिए, हमको मेहनत करके कमा के पैसे सरकार को देंगे, सरकार पैसा इकट्ठा करे तो आम जनता में वापरेगी। बाकी तुम फ्री सब मिलेगा तो आवक ही सरकार को कहाँ से होगी? इनकम टैक्स कहाँ से आएगा? सरकार को आवक ही नहीं होगी तो फ्री लेकर क्या करेंगे हम? हमारे ऊपर ही बोझ पड़ेगा फ्री लेंगे तो। कह रहे हैं देखो फ्री कर देंगे तो सरकार कहाँ से कमाएगी और फिर बोझ जो है जनता पर आएगा। तो कह रहे हैं देखो बात ये कह रहे हैं कि अब सरकार भी तो चीजें, गवर्नमेंट ने टैक्स इतना बड़ा बढ़ा दिया है, उस पर ही पैसे मिलते हैं और उसमें से विकास होता है, लेकिन पब्लिक को तो अब टैक्स बढ़ाती है तो और चीजों पर भी तो विकास करती है, तो सामान्य पब्लिक को तो जाने चाहिए ना। अच्छा, नॉर्मल लोगों के लिए फ्री हो जाना चाहिए। बस हाँ? वही तो फिर कहना। पैसा किसके लिए लगाए? वो तो मोदी सरकार को मालूम, मोदी सरकार को मालूम। आप भी बता दो थोड़ा। हमको मालूम ही नहीं है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हमारा बच्चा रोजी रोटी नहीं कर सकते, 5 साल 6 साल के बाद निकाल देते हैं ये प्राइवेट में, क्या करेगा वो? प्राइवेट तो होना ही नहीं चाहिए, उसकी सिक्योरिटी हो ये मजदूरों की, ये है नहीं है मोदी सरकार में। अच्छा देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लेकर जो लोग हैं काफी कुछ बोल रहे हैं, काफी अहम बातें बोल रहे हैं जो कि सोचने वाली है। मेन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो चल रही है मोदी सरकार में वो गलत चल रही है, उसमें कोई भी कामदार की सिक्योरिटी नहीं है, फिर झाड़ू वाला हो है, पटा वाला हो है, बैंक का सामान्य कर्मचारी हो, कोई भी फील्ड में जाओ, सबकी हालत आज से 55% बिन सिक्योरिटी वाला कामदार है, उसकी कोई नौकरी का भरोसा नहीं है, कभी भी प्राइवेट कंपनी वाले निकाल देते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं ऐसा कहना मांगता हूँ, अगर जो जनता पर बहुत ज़्यादा आ जाएगा और आक्रोश होगा तो जनता को क्या करना पड़ेगा? खबर है कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आम जनता जब उठेगी ने तब सब परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन चाहिए जनता को। ये बोलता हूँ जी। कि अच्छे दिन की बात करते थे ना, हाँ। अच्छे दिन आएंगे, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ जी। अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। ये 10 साल हुए ना, एक भी चीज ऐसी हुई है कि जो सस्ती हुई है, हाँ? हुए। तो अच्छे दिनों के लिए तो सरकार को लाया गया था, कहते 70 सालों के अंदर अच्छे दिन नहीं थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, तो इसलिए आई है सरकार। हाँ, तो लेकिन क्या किया उन लोगों ने? अभी सब कितनी महंगाई तो डे बाई डे बढ़ती जाती है, क्या करेंगे? क्या डबल इंजन की सरकार है, गुजरात का विकास हो रहा है, गुजरात मॉडल बहुत बढ़िया है। वो विकास की जरूरत नहीं है, पब्लिक को देखो, पब्लिक की क्या हालत है वो देखो। वो ऐसा सब विकास करके करोड़ों रुपया तुम खरीदते हो ना, उससे पब्लिक का कोई फेर नहीं पड़ता है। पब्लिक को क्या मिलता है वो देखो। पब्लिक की बात मरती है बेचारी, कितनी बेरोजगारी के लिए कितनी बेकारी है, कितना मुश्किल है जीने का, उसका क्या? गुजरात के अंदर बेरोजगारी, कहते गुजरात के अंदर तो बड़े बड़े उद्योग चल अरे वो खोटी बात मत करो, वो कितनी भी बेरोजगारी है और लोग बहुत मुश्किल में जी रहे हैं। हाँ। अच्छे दिन लाओ तो कहते थे, तो एक भी जब एक भी चीज ऐसी है कि जिसमें अच्छे दिन आए हो, सब महंगाई बढ़ती जाती है सब जगह पर। महंगाई और इनकम के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, क्या करेंगे? तो ये कहते हैं गुजरात के अंदर जो है काफी ज्यादा रोजगार देते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। कहते हैं उसका मतलब कुछ नहीं होता है, कहते हैं, बस कहने की बातें। आप जाके देखो गरीब लोगों को क्या हालत है। तो मतलब गुजरात में कहते हैं ना कि मोदी सरकार ने बोला था सबका साथ सबका विकास की बात की थी, तो गुजरात में ये चीज है या नहीं? मैं तो किसी अक्खा इंडिया में नहीं देखता हूँ, आपके इंडिया में ही नहीं दिख रहा। हाँ? पेट्रोल का भाव देखो, ऑयल का भाव देखो, जो 30-35 रुपए में मिलता था तेल का डब्बा जो मिलता था, अभी वो एक गैस का बोतल 1060। मतलब महंगाई का मुद्दा देखिए सबसे बड़ा है। और तो बाकी आप लोग क्या सोचते, देखिए यहीं पर हमारे सारे बुजुर्गों, देखिए चाय भी आ गई है, हम मतलब सोचिए लोग कितना प्यार दे रहे हैं, काफी
अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। देखिए अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, हमने तो चर्चा कर लिया, थोड़ी बहुत चाय भी सोच रहे हैं पी लेते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने मंगाई है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीचे देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते